सभी को सादर आपका स्थान ग्रहण करने का अनुरोध। अमर उजाला परिवार की ये आज के सर से स्थान ग्रहण करने का नहीं सर खड़े रहिए सर, कोई राष्ट्रगान से कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाए, पीछे जो लोग बैठे हैं। सबसे पहले जो सफेद टोपी जिनकी पहचान है हमारे श्याम भैया, शायद आपने कारगिल की लड़ाई लड़ी ना, आपने कारगिल की लड़ाई लड़ी और हम सब सौभाग्यशाली के हमारे बीच में अमर उजाला परिवार का ये कार्यक्रम आज आप सबको सम्मानित करने के लिए, आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आयोजित किया गया है। एक बार उसमें पुनः आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मिश्र कोई बात नहीं। वीर नारी श्रीमती सुशीला देवी जी, बहुत जोरदार ताली। श्रीमती सुशीला देवी जी, इनके बाद वीर शहीद हवलदार देव नारायण जी के परिवार की माता सुशीला देवी और सभी जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये कार्यक्रम आप लोगों के काम को तो शुरू करने के लिए है ही, तो समाज सेवा कर रहे हैं उसके लिए खासतौर से सर आपको बताना चाहेंगे कि ज़्यादातर हमारी जल्दी में 2-3 बार मुलाकात हुई है, पटेल साहब से तो बहुत ज़्यादा हुई है। सारे लोग कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो समाज सेवा से जुड़ा है। आप रिटायर्ड जज साहब हैं, आप निःशुल्क मदद करते हैं गरीबों के लिए, वो गलत। ऐसे ही बहुत लोग डॉक्टर साहब हैं, हम कई लोगों से मिले हैं, पंडित जी हैं, वो केवल मोटिवेशन करते हैं, बहुत दूर बैठे हुए हैं, अपने इसमें सेना में शिक्षक थे। तो बड़ा अच्छा ये लगता है कि जब हम लोग रिटायर हो जाते हैं तब आप लोग काम शुरू करते हैं, क्योंकि उससे पहले तो समाज में आपको पहचान नहीं होती। 1 महीने की छुट्टी के लिए बड़ी मुश्किल से आते हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि सर को जाना भी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो मेरा ग्रुप को भी हमें ले जाएगा, जम्मू से होकर रजौरी गए, रजौरी से पहुँच गए। तो उस समय फिर हम लोग को बॉर्डर एरियाज में एकदम आर्मी कैंप में रखा गया। हम लोग को मांगे मेजर जनरल और इन सबके साथ एकदम ही जटिल परिस्थितियों में जिस तरह से आप लोग रहते हैं, तो उस परिस्थितियों का हमें अंदाज़ा है। हम लोग बोलते हैं वहाँ पे एकदम मिनिमल रिसोर्सेज है, इंटरनेट भी नहीं रहता है वहाँ पे, जब कैसे खान पान की कमी रहती है, और एकदम जंगली इलाकों में जिस तरह से आप लोग रोज़ अपनी वीरता के साथ हमेशा सतर्क रह के देश की जो प्रोटेक्ट करते हैं, तो उससे मैं आप सभी लोग का बहुत ही आभार मानता हूँ। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप लोग से मिल के आज। और रिटायरमेंट के बाद मुझे उम्मीद है आप सभी ऐसे ही अलग अलग तरीक़ों से समाज सेवा करेंगे और देश का नाम और ऊंचा करते रहेंगे। और साथ ही आज मैं कुछ वीर नारियों से भी मिला, तो वो देख के मुझे और भी अच्छा लगा कि जिस तरह से महिला सशक्तिकरण हो रहा है इस देश में। और मैं आशा करता हूँ कि इस तरह से और महिलाएं आए आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, तो वो भी देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं विनोद बघेल, अमर उजाला प्रयागराज की ओर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिकों के सम्मान समारोह का आयोजन सर्किट हाउस प्रयागराज में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा जी रहे। उन्होंने कारगिल समेत अन्य महत्वपूर्ण युद्ध में अपनी वीरता प्रदर्शित करने वाले पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। सम्मानित होने वाले कुछ सैनिक हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि उनका कैसा अनुभव रहा। ऑनरेडी लेफ्टिनेंट सूबेदार मेजर ऑनरेडी लेफ्टिनेंट मोहम्मद शाहिद, ग्रेनेडियर रेजिमेंट से संबंध रखता हूँ। 4 ग्रेनेडियर हमारी यूनिट है, जो मैं 88 में भर्ती हुआ था और पूरी सर्विस मेरी जे.एंड.के, कारगिल, पुंछ, कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर, बारामूला, अरुणाचल प्रदेश, चाइना बॉर्डर की है सर। यह आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं अमर उजाला का, कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम करके दिखाया है। एक सैनिकों के लिए यह सबक है कि ऐसा प्रोग्राम मैं अभी तक किसी ने सम्मान नहीं किया सिविल में। आज मैं इसका बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत। प्रताप बहादुर सिंह, भारतीय वायु सेना से रिटायर्ड हुआ हूँ। कारगिल ऑपरेशन में 99 में मैं मिसाइल ग्रुप में था। हमारा मेन रोल था मिसाइलों से
हमारे दुश्मनों को जहाज़ों को मार गिराएं। वहाँ पर हमारी पोस्टिंग 2 वर्ष रही। इससे पहले भी 4 वर्ष रही थी। वहाँ का माहौल तो आप लोग जानते ही होंगे क्या हालात हैं, बोलने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, पहला आपको शुक्रगुजार ये करूँगा, अमर उजाला का प्रोग्राम इतना अच्छा रहा, इतना बढ़िया रहा। आज तक सभी लोग सम्मानित किया, लेकिन आप जो अमर उजाला ने जो सम्मानित किया है बहुत ही सराहनीय रहा है। उसके लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। मैं सूबेदार मेजर BN सिंह सिग्नल कोर से रिलेटेड हूँ। कारगिल के समय मेरी पोस्टिंग जो है राजौरी के एक सीमावर्ती क्षेत्र पुंछ, जो कि स्ट्रीम बॉर्डर हाजरा सिटी पाकिस्तान के साथ ही है, वहाँ पर मैं पोस्टिंग था। उसके दौरान जो है हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके दुश्मन के कई चीज़ों को नष्ट किया। जैसे कि हमने एक जामिंग होता है, किसी की रेडियो, किसी का सेट चलता है तो उसको हम किस तरह से बर्बाद कर दें, किस तरह से उसे कम्युनिकेशन को ना होने दें, उसकी आवाज़ साफ ना आए, इस तरह के कार्य कर कर और 1-2 जगह हम डिम्मी स्टेशन खोल देते थे, जिससे दुश्मन को पता लगे कि यहाँ पर तो सेना है, बातचीत हो रही है, बट एक्चुअली देयर वाज नथिंग। उसको डराने धमकाने के लिए इस तरह के कई कार्य किए, कंफ्यूज करने के लिए, जिससे उसको जो है डाइवर्ट किया जाए, उसके सेना को इधर उधर तितर बितर किया जाए, और इस तरह के कार्य किए और इस कार्य में हम लोग सफल रहे। बाकी आज जो है ये अमर उजाला परिवार ने सभी सैनिकों को बुलाकर इतना बड़ा अच्छा सम्मान दिया। हमारे साथ वीर सेनानी पूर्व सैनिक कल्याण समिति प्रयागराज के अध्यक्ष पटेल जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम का कैसा अनुभव रहा उनका। बताएं पटेल जी। अमर उजाला परिवार ने जिस तरह से समाज में देशभक्ति का एक जन जागरण करता है, उस आयोजन के तारतम्य में सभी युद्ध के प्रतिभागी रहे युद्ध विजेता पूर्व सैनिकों को आज इस सर्किट हाउस के सभागार में सम्मानित करने का जो आयोजन किया है वो बहुत ही आले दर्जे का रहा, बहुत ही उत्साहवर्धन रहा। माननीय जिला अधिकारी महोदय यहाँ आके अपने हाथों से सबको सम्मानित किया और उनका हालचाल भी पूछते रहे सम्मान करते करते, और वो बताते भी रहे कि हम कारगिल में रहे तो कोई 71 में रहे, तो अपना संक्षेप में संस्मरण भी बताते हुए बहुत ढेर सारा सम्मान के साथ साथ सामान भी मिला। इस बात के लिए अमर उजाला परिवार के हम बहुत आभारी हैं। और जो कार्यक्रम में किस किस युद्ध के सैनिक यहाँ पूर्व सैनिक शामिल हुए हैं? इसमें सबसे ज़्यादा कारगिल युद्ध विजेता रहे, उसके बाद कुछ 71 के रहे, कुछ 65 के भी रहे हैं। इन्हीं 3-4 युद्धों के लोग यहाँ उपस्थित हो पाए हैं, जिसमें 42 लोग यहाँ पे आए और उनको सम्मानित किया गया और बहुत ही अच्छा रहा। धन्यवाद। मैं कैप्टन राज बहादुर, मैं 2024 में फरवरी 29 को रिटायर्ड हुआ हूँ और मैं सेकंड राजदीप के साथ लड़ाइयाँ लड़ी थी, जो कि हमारी जो बटालियन थी उसका नाम था काली चिंदी, और सेकंड राजदीप काफ़ी लीड भी की है और काफ़ी वहाँ पे चूँकि जो भी हम इंसिडेंट्स हुए हैं हमारे साथ बहुत ही भयावह था उस टाइम। अब वो सब बयां तो कर नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, बट इवन देखा जाए तो बहुत ही मेहनत मशक्क़त करने के बाद ही हम लोगों ने विजय प्राप्त किया था। और उसके बाद बाकी हमारे साथ के काफ़ी जो कि शहीद हो चुके हैं, मैं उनके लिए अभी भी हमारी बातें सुनकर या सोच करके उस समय की बातें तो आंखें नम हो जाती हैं। काफ़ी चीज़ें हमने खोया है और बहुत सारा पाया है। अगर कुछ खोया है तो कुछ ज़्यादा पाया है। तो सबसे बढ़िया यही है कि जितना दिन जैसे हम लोग इंडियन आर्मी के सोल्जर जो भी है अभी जो सर्व कर रहे हैं, जो रिटायर्ड हैं, जिन्होंने सन 65 की लड़ाई, सन 71 की लड़ाई और कारगिल वार, और काफ़ी हमने मिलिटेंसी भी लड़ी है। मैं तो एक फिजिकल ट्रेनर भी रह चुका हूँ, चूँकि मुझे पता है कि हार्ड क्या होता है, कैसे लोगों को बनाया जाए, फौजी कैसे बनाते हैं। हमने काफ़ी बनाया है, काफ़ी लोगों को आगे किया है। तो इसके साथ ही मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कैप्टन राज बहादुर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।